प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता जाएंगे। पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाएं करेंगे प्रधानमंत्री। सिलीगुड़ी, आसनसोल उत्तर और हल्दिया में जनसभा करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। सुबह 11:15 पर तामलुक में जनसभा करेंगे। उसके बाद 1:30 पर आसनसोल में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद दोपहर 3:15 पर वीरभूम में जनसभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा, कोलकाता जाएंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा रहने वाला है। पश्चिम बंगाल में 3 जनसभाएं वो करेंगे। सीजफायर के बीच लेबनान पर हमले, लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी है। लेबनान में इजरायली हमलों में 254 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं हमलों में लेबनान में 1165 लोग घायल हो चुके हैं। हमले में लेबनान के इमाम की भी मौत की खबर सामने आ रही है। अमेरिका और ईरान के बीच 2 सप्ताह के सीजफायर पर सहमति बनने के बावजूद क्षेत्र में तनाव का माहौल कम नहीं हुआ है। तो इजराइल लगातार लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसमें अब तक 254 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 1165 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इन हमलों में लेबनान के एक इमाम की भी मौत हो गई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने स्पष्ट किया कि सीजफायर में लेबनान शामिल नहीं है, तो वहीं ईरान के विदेश मंत्री ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि लेबनान पर हमले नहीं रोके गए तो ईरान सीजफायर समझौते को यहां पर रद्द कर सकता है। तो लेबनान में हमले जारी हैं। आपको बता दें कि कल 2 हफ्तों के लिए सीजफायर पर सहमति बनी थी, लेकिन सीजफायर के बावजूद लेबनान में हमले लगातार जारी है। तो इजराइल लगातार लेबनान पर हमले कर रहा है और इस हमले में 250 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। 1165 से अधिक लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। जयपुर ग्रामीण के जम्मू रामगढ़ से खबर है, जहां सड़क पर चलती कार में भीषण आग लग गई और आग यहां पर कार जो है आग का गोला बन गई। रायसर जम्मू रामगढ़ रोड पर माथा सूला के पास ये भीषण हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई है। कार में 2 लोग सवार थे और कार में आग लगने के साथ ही दोनों लोग कार से बाहर सुरक्षित निकल आए। सूचना पर रायसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। आपको बता दें कि जयपुर से थानागाजी जा रहे थे ये कार सवार और इसी बीच जम्मू रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ है। देश के 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव की वोटिंग जारी है। असम, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग की जा रही है। असम में 126 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है, तो वहीं केरल में 140 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है, तो पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। तो आपको बता दें कि इन मतदान का जो नतीजे हैं वो 4 मई को आएंगे और सभी को 4 मई का इंतजार है। तो देश के 3 राज्यों असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान किया जा रहा है। तो कुल 296 सीटों पर इस समय वोटिंग चल रही है और वोटिंग में उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। असम की 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जहां बहुमत का आंकड़ा 64 है, जबकि केरल की 140 सीटों और पुडुचेरी की 30 सीटों पर भी मतदान किया जा रहा है। इसके साथ ही कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा की कुछ सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं और अब सभी की नजरें मतदान प्रतिशत और 4 मई को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए एक ही चरण में मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसके साथ ही कर्नाटक, नागालैंड और त्रिपुरा की कुछ सीटों पर उपचुनाव के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं और 4 मई को इन सभी के नतीजे आएंगे और 4 मई पर सभी की नजरें टिकी हुई है।
सिखराय उपखंड क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधिया में प्रवेश उत्सव अभियान के बीच शिक्षकों की लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। शिक्षा विभाग जहां विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां चला रहा है, वहीं इस विद्यालय में निर्धारित समय पर गेट नहीं खुलने से दर्जनों विद्यार्थी बाहर खड़े रहे। कई शिक्षक भी समय पर नहीं पहुंचे और जो पहुंचे वे गेट खुलने का इंतजार करते नजर आए। काफी देर बाद एक शिक्षक ने पत्थर से ताला तोड़कर गेट खुलवाया, तब जाकर सभी को यहां पर प्रवेश मिल सका। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया है। उनका आरोप है कि विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही आम बात हो गई है और पढ़ाई को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई दे रही। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी घटनाएं न केवल विद्यार्थियों के भविष्य को प्रभावित करती है, बल्कि सरकारी शिक्षा व्यवस्था की छवि को भी नुकसान पहुंचाती है। आज हमारे गांव में विद्यालय का गेट बंद था। हम ग्रामीण आए थे तो गुरुजी मतलब 7:45 के लगभग आए थे। आए दिन यही हालत होती है, तो हमने बहुत बार शिकायत कर दी पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम शिक्षा विभाग के अलग बड़े अधिकारियों से कहना चाहते हैं कि इन पर उचित कार्रवाई करें। क्लास में भी नहीं जाते हैं, आए दिन लेट आते हैं। और अब खबर सुमेरपुर से है, जहां ब्यावर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे 62 पर देर रात तेज रफ्तार के चलते भीषण सड़क हादसा हो गया है। दो वाहनों की आमने सामने हुई जोरदार टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सीमेंट की बोरियों से भरे ट्रेलर का चालक वाहन में बुरी तरह से फंस गया। सूचना मिलने पर पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के कारण हाईवे करीब 2 घंटे तक बाधित रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। सदर थाना अधिकारी भगाराम मीणा के अनुसार प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है और आगे की जांच लगातार की जा रही है। तो सुमेरपुर से खबर है, जहां हाईवे पर भीषण हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 62 पर यह हादसा हुआ है। दो वाहनों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई और इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, बल्कि और इसके साथ ही ट्रेलर चालक 2 घंटे तक अंदर फंसा रहा, जिसे 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाहर निकाला गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया। और अब खबर झुंझुनू के चिड़ावा से है, जहां चिड़ावा शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 से 40 तक कचरा उठाने वाली सभी 15 गाड़ियां तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ी है, जिसके चलते शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं और दुर्गंध के साथ बीमारियों का खतरा भी यहां पर बढ़ गया है। जानकारी के अनुसार हाल ही में सफाई व्यवस्था का ठेका विवोइस कंपनी को दिया गया था, लेकिन ठेका मिलने के बाद ही गाड़ियों में खराबी शुरू हो गई और अब स्थिति यह है कि एक भी गाड़ी संचालित नहीं हो रही है। इस कारण न केवल सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है, बल्कि गाड़ियां चलाने वाले ड्राइवरों के सामने भी आर्थिक संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि गाड़ियां बंद होने से उनकी ऑनलाइन हाजिरी नहीं लग पा रही और वेतन मिलने पर भी संकट मंडरा रहा है। नगर पालिका में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और पिछले 1 महीने से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये विवोइस कंपनी को टेंडर दिया था नगर पालिका ने, तो हमारी 15 गाड़ियाँ चलती हैं वार्ड 1 से लेकर 40 में, और पिछले 1 महीने से 4-5 गाड़ियाँ चल रही हैं सर, जिसमें 4 गाड़ियों से पूर्ति नहीं हो पाती है, क्योंकि जैसे एक मैं लेके जाता हूँ तो 12 बजे तक आता हूँ, दूसरा ड्राइवर लेके जाता है तो वार्ड वाले भी गुस्सा हो जाते हैं, अवैध भाषा बोलते हैं। उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का रोटेशन बना हुआ था तो वार्ड वाले। फलोदी से खबर है, जहां फलोदी के 9 गांव में ढालेरी पंपिंग स्टेशन से आने वाली पेयजल पाइपलाइन सीवरेज कार्य के दौरान टूट गई, जिससे घंटों तक पानी व्यर्थ बहता रहा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि पास स्थित उचित मूल्य की दुकान में भी पानी घुस गया। स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग को सूचना दी, लेकिन समय पर सप्लाई बंद नहीं की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग द्वारा काम ठेका पद्धति पर देने के कारण मौके पर कर्मचारी समय पर नहीं पहुंचते, जिससे ऐसी समस्याएं यहां पर बढ़ जाती है। घटना को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।
और अब खबर धौलपुर से है, जहां कपड़ा व्यापारी के साथ लूट और मारपीट के मामले में पुलिस ने तेजी दिखाते हुए महज 12 घंटे के अंदर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना आज सुबह करीब 4 बजे ओडेला चौराहे के पास हुई, जब व्यापारी रवि दिल्ली रेडीमेड कपड़े का सामान यहां पर लेने जा रहा था। आरोप है कि बदमाशों ने उसके साथ मारपीट कर 3,50,000 रुपए की लूट यहां पर की है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और सदर थाना प्रभारी महेश मीणा के नेतृत्व में टीम ने जोगा, सूरज, सौरभ और ओके को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को पकड़ने में कांस्टेबल मातादीन की अहम भूमिका रही है। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। और अब खबर हिंडौन सिटी से है, जहां हिंडौन सिटी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच एक और मामला सामने आया है, जहां कृषि मंडी से गेहूं बेचकर लौट रहे किसान की जेब से पैसे निकाल लिए गए हैं। भरतपुर जिले के बयाना थाना क्षेत्र के रसेरी गांव निवासी हरविलास चौबदार गेहूं बेचने हिंडौन की कृषि उपज मंडी पहुंचा। वापसी के दौरान बयाना मोड़ स्थित एक मिष्ठान भंडार पर नाश्ता करने के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर जेब कतरे ने उनकी जेब से 82,000 रुपए पार कर दिए। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने हिंडौन कोतवाली थाने में मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर अजमेर से है, जहां अजमेर जयपुर हाईवे पर गेगल टोल प्लाजा के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां टोल टैक्स कटवाने के लिए लाइन में खड़ी कार को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कंटेनर ने जोरदार टक्कर मार दी। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से इस हादसे में क्षतिग्रस्त हो गई और टोल बूथ का कैबिन भी पूरी तरह से टूटकर बिखर गया। हादसे में कार सवार यात्रियों और 2 टोल कर्मियों सहित कुल 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही गेगल थाना प्रभारी नरपत बाना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने अजमेर से जयपुर की ओर जा रहे कंटेनर को कब्जे में लेकर यातायात को सुचारू किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।